आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बात है लगभग 10 साल पुरानी। लगभग मेरे एक परिचित मित्र, उन्होंने मुझसे एक बात कही, भाई बसंत कुंज के पास कोई स्थान उन्होंने बताया और मुझसे कहा कि फला जगह काफी जमीन पड़ी हुई है, वहां बहुत सारे लोग झुग्गी बसा रहे हैं और ऐसा करते हैं कि हम भी वहां झुग्गी डाल लेते हैं। मैं ये काम कर लूंगा, तुम ये काम कर लेना, तुम ये काम कर लेना, और मेरा दोस्त ये काम कर लेगा, मेरा वो दोस्त वो काम कर लेगा। हम 5-7 जने मिलकर के वहां जगह घेर लेंगे। और हाँ, मेरी जान पहचान दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से है, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। बात मैंने सुनी, बात तो ठीक लगी कि चलो भाई, फायदे की बात कर रहा है बंदा। लेकिन मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि मेरे मित्र जो हैं वह ईश्वरी कृपा से साधन संपन्न व्यक्ति है। समझ में नहीं आया कि ये निम्न विचार उनके दिमाग में आया कैसे। निम्न इसलिए कह रहा हूं कि जब आप साधन संपन्न हैं, जब ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, तब इस प्रकार के विचार निम्न विचार इसलिए कहे जाएंगे कि सब कुछ होने के बाद भी आप नीचे की ओर जा रहे हैं। भाई, जो झुग्गी झोंपड़ी घेर रहा है, जो जगह घेर रहा है, उनकी क्या मानसिकता है, उस मानसिकता से हमें क्या लेना देना। समझ में तो बात आती है, लेकिन कहने से क्या फायदा। अब बात आती है हमारी। तो मैंने कहा, भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास दिल्ली में साधन संपन्नता है और मेरे पास दिल्ली में साधन संपन्नता का अभाव है, लेकिन इसके बाद भी मैं वहां झुग्गी के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कि मैं इसे अच्छा कार्य नहीं समझता। सरकारी जमीन है, तो उस सरकारी जमीन पर मैं बिल्कुल भी वहां झुग्गी मैं नहीं बनाऊंगा। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि मेरी आत्मा को संतुष्टि ना मिलती हो, जिससे मुझे मानसिक संतुष्टि ना मिलती हो, जिससे मुझे मानसिक खुशी ना मिलती हो। ऐसा कोई कार्य मैं नहीं करूंगा। उसने एक आध बार कहा और उसके बाद वो मान गया। उसके बाद उसने वहां जाके झुग्गी बनाई अथवा नहीं बनाई, यह एक ऐसा विषय हो गया जिसे जैसे समुद्र में डाल दी कोई बात, गहरे में चली गई, समाप्त हो गई। अब लगभग 10 साल बाद ये विषय इसलिए उठा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, आज उनकी एक खबर छपी, जहां झुग्गी वहीं मकान। और शायद 2 दिन 4 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के अंतर्गत शायद फ्लैट दिए हैं कुछ लोगों को। भाजपाई बहुत हर्ष से भरपूर है कि इलेक्शन सर पर हैं और हवा बनानी है। तो ये एक कौन सी राजनीति है, मैं भाजपाइयों से जरूर पूछना चाहूंगा। मैंने अपना कीमती वोट इस देश की, देश के वासियों की, दिल्ली में रहता हूं इसलिए दिल्ली वासियों की, जो मैंने कल्पना की थी वो ये की थी कि दिल्ली विश्व स्तर का एक शहर बने। मैंने अपनी वोट भाजपा को दी थी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने दी थी। अब वही भाजपा मेरे वोट का दुरुपयोग कर रही है और मेरे जैसे अनेक लोगों के वोटों का दुरुपयोग कर रही है। क्या यह भाजपा को शोभा देता है? जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने का अर्थ मालूम है भाजपाइयों को?
दिल्ली में इतनी झुग्गियां हैं और उसमें गरीब लोग कम, और वो झुग्गियां अमीर लोगों के पास ज्यादा है। एक एक झुग्गी की क्या कीमत है भाजपाइयों को मालूम है? जमीनी स्तर पर जो भाजपाई हैं उन्हें मालूम है। एक एक झुग्गी की कीमत 3-3, 4-4 लाख रुपए। वे कई कई बार बिकती हैं, कई कई बार खरीदी जाती हैं। कहने का प्रश्न ये कि अगर यही सब चला तो आज आपने जहां झुग्गी, वही मकान योजना के अंतर्गत आज आपने फ्लैट बनाए हैं, और ये परंपरा अब चल पड़ेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा झुग्गियों की ओर आकर्षित होंगे। जिन्हें जरूरत नहीं है वे भी अपने पिट्ठुओं को बिठाएंगे, वे भी अपने गुर्गों को बिठाएंगे, वो भी किसी ऐसे गरीब आदमी को बिठाएंगे जिसे ये सब शोभा नहीं देता। मैं एक स्थान है दिल्ली में जिससे मैं परिचित भी हूं और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनकी आर्थिक दशा बहुत खराब है, उसके बावजूद भी वो किराया देकर रहते हैं, मेहनत करते हैं, किराया देकर रहते हैं। उनसे अगर कोई कहे झुग्गी में चले जाओ तो कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। झुग्गियों में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास एसी है, जिनके पास बाइक हैं, जिनके पास मेरे ख्याल से सभी सुविधाएं हैं, फिर भी वो झुग्गियों में रहना पसंद करते हैं। वो अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन क्या बीजेपी एक केजरीवाल जी के मार्ग पर नहीं जा रही है? केजरीवाल जी ने जिस तरह से राजनीति का वातावरण प्रदूषित किया है, क्या भाजपा उसी प्रकार से राजनीति का वातावरण प्रदूषित नहीं कर रही है? मैं भाजपाइयों से इस प्रश्न का जवाब जरूर मांगना चाहता हूं, और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी बात से सहमत हैं, उन सभी को चाहिए कि वे भी भाजपाइयों से जवाब मांगे कि आप केजरीवाल जी के पीछे पीछे क्यों चल पड़े। ये एक गलत परंपरा आप डाल रहे हैं, एक गलत आदत आप डाल रहे हैं। कल को हर व्यक्ति झुग्गियों की ओर दौड़ेगा, कल को हर गरीब व्यक्ति झुग्गी बसाना चाहेगा, वो मेहनत करना नहीं चाहेगा। फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का मकान, भाई क्या है तमाशा, क्या है? क्यों हम मेहनत कर रहे हैं? हमें भी चाहिए हम कहीं झुग्गी बसा लें, हमें भी चाहिए कि हम मेहनत ना करें, क्योंकि फ्री का इस देश में सब मिल रहा है। हमने इस सब आज के दिन के लिए वोट दी थी? क्या हमने आज के दिन के लिए आम आदमी पार्टी को पैदा किया था? क्या हमने आज के दिन के लिए भाजपा को पैदा किया था? क्षमा करें, भाजपा को हमने पैदा नहीं किया, लेकिन क्या हमने आज के दिन के लिए भाजपा को मजबूत किया था? लेकिन किसी ना किसी ने तो भाजपा को पैदा किया था। मेरे पिताजी जैसे लोगों ने पैदा किया था। मेरे पिताजी कट्टर समर्थक थे भाजपा के, और मैं भी किन्हीं तथ्यों के आधार पर भाजपा कट्टर समर्थक बना। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने राजनीति में जो प्रदूषण फैलाया, उस प्रदूषण के उत्तराधिकारी केजरीवाल जी बन गए। केजरीवाल जी ने जो प्रदूषण फैलाया, क्या अब उसकी उत्तराधिकारी भाजपा बनने जा रही है? इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को भाजपा से सबसे मांगना चाहिए। लेकिन फिलहाल जहां झुग्गी वही मकान योजना के अंतर्गत अगर ये प्रदूषण इतनी तेजी से फैलेगा, प्रदूषण क्या है ये अलग चिंतन का विषय है, वे प्रदूषण क्या है। लेकिन आप जिस प्रकार की राजनीति खेल रहे हैं, उस प्रकार से एक बहुत ही गलत दिशा में आप लोग जा रहे हैं, बहुत गलत दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं, बहुत गलत दिशा में आप समाज को ले जा रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे करोड़ों लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट की राजनीति खत्म कीजिए, वोट की बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति बहुत हो गई। आप सत्ता में नहीं आएंगे, आप एमसीडी में नहीं आएंगे, अरे क्या आफत हो जाएगी अगर आप एमसीडी में नहीं आएंगे तो। लेकिन कम से कम उच्च कोटि का कर्म कीजिए, ये निम्न कोटि का कार्य करना बंद कीजिए, और इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने केजरीवाल जी की राह क्यों पकड़ी। केजरीवाल जी आयु मुझसे बड़े हैं शायद, इसलिए मैं उन्हें जी कहकर संबोधित कर रहा हूं। बाकी उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको जी कह करके संबोधित किया जाए। उनके श्री नाम के पीछे श्री, आगे श्री लगाया जाए, नाम के पीछे जी लगाया जाए। आप सभी को राधे राधे। मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ कहें, और इस प्रश्न का उत्तर
भाजपाइयों से मांगे कि क्यों केजरीवाल जी के पीछे चलने की ऐसी क्या दुश्वारियां हैं। एमसीडी का चुनाव है, केंद्र का चुनाव नहीं है, एमसीडी का चुनाव है। एक बार आने दीजिए ना केजरीवाल जी को, देखिए ना कूड़ा कहां डालते हैं, देखिए कूड़ा कहां डालेंगे। उन्हें भी देखिए ना कि वे 5 साल में इस कूड़े के पहाड़ को कितना हटाते हैं, दिल्ली को कितना चमकाते हैं। भड़सवा, गाजीपुर और अन्य जहां भी कूड़े के ढेर लगे पड़े जहां तहां, आने दीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप अपने मेंबरों को, भाजपाइयों से मैं कहता हूं अपने मेंबरों को हटा लीजिए और उन्हें निर्विरोध आने दीजिए। कम से कम जनता भी तो देखे, जनता भी तो देखे कि वे कूड़े के पहाड़ को रातों रात किस प्रकार हटाएंगे। भाई वो चमत्कारी व्यक्ति हैं। मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूं ये न करूंगा वो न करूंगा, और फिर अदबद कर वही करते हैं। ऐसे व्यक्ति को महा झूठे आदमी, महा झूठा आदमी जब कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूं, आने दीजिए ना उसे, एमसीडी की सत्ता उसे सौंप दीजिए। क्या इतनी हबड़ तबड़ है, क्या परेशानी? भाजपाइयों को ऐसा क्या लालच है कि वो एमसीडी में बने रहना चाहते हैं? इन्हीं बातों के साथ आपको राधे राधे।